ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे ऑडिट फीचर को चालू करना और यूजर्स द्वारा किए गए कार्य को ऑडिट करना। अभी तक हमने टैली के अलग अलग यूजर्स के लिए सिक्योरिटी लेवल बनाना सीखा, उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ दी ताकि वो अपनी अपनी कैपेसिटीज़ के अंदर काम कर सकें, टैली का यूज़ कर सकें। अब मान लीजिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या ऑनर है वो इन सब के काम को सुपरवाइज करना चाहता है, उसके लिए वो ऑडिट ऑप्शन का उपयोग कर सकता है। इसकी मदद से वो सारे यूजर्स द्वारा किए जा रहे काम को देख सकता है, कौन कब एंट्री कर रहा है, सही एंट्रीज कर रहा है या गलत एंट्रीज कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। जो एंट्रीज सही हो उन्हें ओके कर सकता है और जो एंट्रीज गलत हो उन्हें डिलीट कर सकता है। अगर उसको कुछ अल्टरेशन करना है कुछ एंट्रीज में तो वो भी कर सकता है। तो इस तरह से वो ऑडिट ऑप्शन का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम आपको और बता दें कि एक बार ऑनर ने या एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी एंट्रीज हैं या जो भी पूरा डेटा है, जो भी पूरा काम है जो अलग अलग यूजर्स द्वारा किया जा रहा है, उसको एक बार अगर ऑडिट कर लिया, ऑडिट होने के बाद अगर कोई किसी एंट्री को डिलीट करता है या उसमें कोई चेंज करता है तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को या ऑनर को पता चल जाएगा। पर हाँ, यदि उसने ऑडिट नहीं किया है उसके पहले कोई भी चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं। अगर ऐसी फैसिलिटी यूज़र के पास हो तो वो उसको पता नहीं चल पाएगा। पर एक बार ऑडिट अगर हो गया है तो फिर ये सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब हम चलेंगे कंपनी इन्फो पर। इसके लिए यहाँ क्लिक कर देंगे या ऑल्टर F3 ये की प्रेस कर देंगे। कंपनी इन्फो में यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑल्टर का, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर ये नेम ऑफ कंपनी है ही, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी ऑल्टरेशन वाली विंडो है इसमें ये एंटर प्रेस करते हुए सबसे नीचे आ जाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स, इसको हमको यस कर देना है। ये यस करके अब हम इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने ऑप्शन चालू कर लिया। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब ये हमने ऑप्शन तो चालू कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर या सेल्स एग्जीक्यूटिव ने जो भी काम किया है उसको हमको देखना है। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में ये देखिए टैली ऑडिट हमको मिलता है, हम इसमें जाएंगे। अब टैली ऑडिट में यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर यूज़र्स के द्वारा जो भी एंट्रीज़ की गई हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये पेमेंट वाउचर में 10 एंट्रीज़ की गई हैं, परचेज वाउचर में 1 एंट्री की गई है, रिसीट वाउचर में 3 एंट्रीज़ हैं और सेल्स वाउचर में 1 एंट्री की गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि कंपनी में जो भी कार्य हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, वो सारा की सारा काम आपको यहाँ पर दिख जाए, वो सारी की सारी एंट्रीज़ आपको यहाँ दिख जाए, तो उसके लिए आप शो ऑल वाउचर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। इसके लिए शॉर्टकट की है F5। अब यहाँ पर देखिए जो भी काम अभी तक हुआ है कंपनी में वो सारा की सारा काम आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अब इसमें एक एक एंट्री को देख करके चेक करके उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट 1 और एक्सेप्ट ऑल। इनकी मदद से अगर एक एक एंट्री एक्सेप्ट करनी हो तो एक्सेप्ट 1 से कर लें और सारी एंट्रीज चेक करके एक साथ एक्सेप्ट करनी हो तो एक्सेप्ट ऑल से उनको एक्सेप्ट कर लें। स्केप की दबाते हुए हम पीछे आ जाएंगे। मास्टर्स में जब हम जाएंगे तो जो भी लेजर्स क्रिएट किए होंगे वो हमको दिख जाएंगे। तो ये जो लेजर क्रिएट किया है ये हमको यहाँ पर पता चल जाएगा और लेजर को सिलेक्ट करके फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमको सारी उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये यहाँ पर सारे लेजर्स की लिस्ट आ गई है जो कि अभी तक बनाए गए हैं। अब इनको अगर आपको चेक करना है तो आप जो भी लेजर आपको देखना है उस लेजर के अंदर जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको पूरा उसका लेजर दिख जाएगा। अब यहाँ से आप चेक कर लें कि जो लेजर बनाया गया है वो सही बनाया गया है या नहीं, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं या नहीं। और उसमें ख़ास बात यह है कि वो जो लेजर बना है वो सही ग्रुप के अंतर्गत बना है या नहीं। और चेक करके और अगर कुछ अल्टरेशन करना हो तो वो अल्टरेशन करके
यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर आपको वही एक्सेप्ट वन और एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है। इनका उपयोग करके आप लेजर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्केप की दबाते हुए हम बाहर आएंगे। इसके बाद अगर कौन कौन से यूज़र्स हैं, किस किस ने काम किया है, ये हमको देखना है, तो हम यूज़र पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो भी यूज़र्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और कितना काम किसने किया है, कितनी एंट्रीज़ की हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो जो यूज़र्स यहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये इनका काम आपको दिख रहा है। अब अगर हम जिस भी यूज़र का काम देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम उसने जो भी काम किया वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम हमको देखना है, तो ये हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए उसने जो काम किया, जो एंट्रीज़ की हैं वो यहाँ पर हमको नज़र आ रही। 5 एंट्रीज़ उसने की है, रिसीप्ट वाउचर में 3 और सेल्स वाउचर में 2। अब इनका भी अगर हमको डिटेल देखना है तो उसको सिलेक्ट करके फिर एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये अप्रैल मंथ में ये 3 एंट्रीज़ हुई हैं, ये दिख गया। फिर अगर एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी भी डिटेल मिल जाएगी कि ये यहाँ पर देखिए एंट्री किसके द्वारा की गई है, यहाँ पर उसका यूज़र नेम आ जाता है। ये श्याम के द्वारा एंट्री की गई है और उस कौन से वाउचर में वो एंट्री है, वाउचर नंबर क्या है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब इन एंट्रीज़ की भी आपको फर्दर डिटेल अगर देखना है तो एंट्री को सिलेक्ट करके फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब ये जैसे आपने एंट्री देख ली है और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि एंट्री सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी चेक कर ली है, तो इसके बाद एस्केप की से वापस पीछे जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो पहली एंट्री हमने सिलेक्ट कर रखी है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट वन, जिसके लिए शॉर्टकट की है F7। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एंट्री जो है वो इस स्क्रीन पर से चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से वो वाली एंट्री चली गई। अब ये जो दूसरी एंट्रीज बची हुई हैं, मान लीजिए इनको भी हमने देख लिया और अगर सारी एंट्रीज़ को आप एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन है एक्सेप्ट ऑल, तो इसमें सारी एंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ से चली जाएंगी। ये देखिए, ये तो अभी हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम देखा था। अब अगर आपको किसी दूसरे यूज़र का काम देखना है तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है चेंज यूज़र का, तो इस पर क्लिक करके या F5 की प्रेस करके आप इस पर जा सकते हैं। ये यहाँ पर यूज़र लिस्ट आ गई। अब इसमें मान लीजिए हमको राम का काम देखना है तो हम राम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है रिसीट वाउचर की विंडो है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि राम ने, ये जो यूज़र है, उसने रिसीट वाउचर में कोई एंट्री नहीं की है। तो अब हमको दूसरा वाउचर देखना है, वाउचर चेंज करना है, तो उसका ऑप्शन भी हमको यहीं पर मिल जाता है चेंज वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट की है F4। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस यूज़र की वाउचर एंट्री हम देखना चाह रहे हैं उसने किस टाइप के वाउचर में एंट्री की है। इन वाउचर टाइप्स में से वही वाउचर हम यहाँ पर चुन लेंगे और यदि वाउचर्स एक से ज़्यादा हैं तो एक एक करके उन्हें चुन लेंगे और फिर देख लेंगे। अब इसमें से हम वाउचर टाइप्स में से चुन लेंगे कौन सा वाउचर हमको चाहिए। हमने चुना परचेज वाउचर। ये देखिए यहाँ पर 15 तारीख को एंट्री की हुई है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी भी आपको डिटेल देखना है तो एंटर प्रेस करके डिटेल देख लें और फिर उसको एक्सेप्ट कर लें। अब ये देखिए पूरी हमने एंट्री चेक कर ली। अगर इसमें कुछ हमको अल्टरेशन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दिखा कि इसमें नरेशन नहीं डला हुआ है, तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और यहाँ नरेशन डाल देंगे और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये एक्सेप्ट हो गई है तो ये देखिए यहाँ से ये चली गई। अब हम यहाँ से एस्केप की दबाते हुए पीछे जाएंगे। इस तरह से हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव की सभी एंट्रीज चेक करके एक्सेप्ट कर ली हैं, इसलिए यहाँ से उनके नाम चले गए हैं। और इसी तरह से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर ने जो एंट्रीज की हैं उनको भी चेक करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये भी यहाँ से चली जाएंगी। यहाँ से बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। अब हम कंपनी को बंद कर देते हैं। ये ऑनर का काम हो गया।